हेलो बच्चों, क्या हालचाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज मूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर 5। तो बच्चों, आज की टुडेज गोल की पिटारा में हम लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्बिनेशंस, जिसे हम लोग सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं, और उसमें ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बच्चे अच्छे नोट्स बनाते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो। तो बच्चों, इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे लेक्चर 4 तक, वहां था परमुटेशन, यानी परमुटेशन में जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, जितने टाइप की थ्योरी थे, हम लोग सारे कवर कर चुके हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं सर, वो है कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन के नाम से ही बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर परमुटेशन नहीं आता सर समझ में, अगर परमुटेशन आ जाता है तो कॉम्बिनेशन नहीं आ जाता। तो बच्चों, इस लेक्चर के बाद आपके परमुटेशन में कॉम्बिनेशन के जितने सारे डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5। बच्चों, ये जो लेक्चर हमारा होने वाला है कॉम्बिनेशन का, यकीन मानो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कहीं से भी कॉम्बिनेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे सर? वो ऐसे देखो। अब बच्चों यहां पर देखो, जो कॉम्बिनेशन होता है इसका मतलब क्या होता है सर? तो हम लोग स्टार्टिंग में बताया था कि परमुटेशंस का मतलब होता है बच्चों, जो परमुटेशंस का मतलब होता है वो होता है अरेंजमेंट। क्या होता है सर? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट बोलो। यहां पर ऑर्डर मैटर करता है बच्चों, यहां पर जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। जैसे मेरे पास अल्फाबेट्स है A B C D। अब 1 A B C D को अगर अरेंज करना चाहे तो एक तरीका हो गया सर। अगर बोला जाए कि B को पहले आप रखो, उसके बाद C रखो, उसके बाद D, लास्ट में सबसे A रखो, तो बच्चों यहाँ पर अरेंजमेंट जो करें, यहाँ पर ऑर्डर भी मैटर कर रहा है। ऑर्डर भी हम लोग देख रहे हैं, कभी A पहले आ रहा है, और बोला जाए क्वेश्चन में B पहले रखो तो B पहले रखना पड़ता है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशंस, या इसका एक और नाम होता है सिलेक्शंस। अब सर, सिलेक्शंस एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिंपल वर्ड में सिलेक्शन। अब बच्चों यहां पर सिलेक्शन में कोई भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जो हम बता चुके हैं कि यहां पर ऑर्डर मैटर करता है, यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। और बोला जाए कि A B C D, यानी कि बच्चों A B C D 4 अल्फाबेट्स हैं। A B C D 4 अल्फाबेट्स हैं, और आपको बोला जाए कि इन चारों में से B का सिलेक्शन, यानी B का कॉम्बिनेशन का कितना तरीका हो सकता है, तो बच्चों B को सिलेक्ट करने का क्या हो सकता है कि आपको 4 डिफरेंट थिंग्स में से B एक है, तो 4C1 लिख सकते हैं सर। अब 4C1 कैसे लिख रहे हैं? यहां पर जो परमुटेशन अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं अब बताओ बच्चों। और बोला जाए इसमें से 2 का अरेंजमेंट करना है तो 4P2 हम लोग ऐसा लिखते थे। ये तो है परमुटेशन जहां पर अरेंजमेंट करना है। अब यहां पर सिलेक्शन, यानी 4C1 कहने वाला क्या होगा? सिलेक्शन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, यानी कि आर की जगह पर कितना है? 1 है। अब ये सारी बेसिक बातें जो है सर हम जानते हैं। अब चलो स्टार्ट करने वाले कॉम्बिनेशन। बच्चों, तो कॉम्बिनेशन का मतलब हमें मालूम चल गया कि होता है सिलेक्शन। तो जो कॉम्बिनेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है, जिससे जेईई एडवांस में सवाल पूछे गए हैं बच्चों, जेईई एडवांस में कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सर सिलेक्शन। हेडिंग लगा दो कॉम्बिनेशन, देन इसका मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। और जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों एनसीआर। अब एनसीआर क्या है? एन इज द डिफरेंट थिंग्स, यानी कि एन डिफरेंट थिंग्स। आर क्या है सर? आर एट ए टाइम। अब बच्चों यहां पर देखो, इसके हम कैसे पढ़ सकते हैं सर? पढ़ो बच्चों, एनसीआर यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। जो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे बच्चों हम जानते थे कि एनपीआर बराबर क्या होता था? एन का फैक्टोरियल। अब यहां पर ऐसे लिखो एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। कहीं कहीं बुकों में ऐसा भी लिखा रहता है एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। जैसे तुमको याद करना बच्चों कर सकते हैं। जैसे एनपीआर को हम लिखने के लिए बताया तो बच्चों कहीं कहीं किताबों में ऐसा भी लिखा रहता है एनपीआर, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है। ये सारे एनपीआर सेम है। वैसे ही हम लोग जो कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं, तो कॉम्बिनेशन को तो हम लोग ज्यादातर एनसीआर ही देखेंगे, लेकिन कहीं कहीं बच्चों बुक में
एन सी आर एक ही साइड है, या एन आर ऐसा भी लिखा रहता है, या बच्चों सी और इसमें एन और आर लिखा रहता है। अब बच्चों इसका फॉर्मूला जो होगा क्या होगा सर, एन का फैक्टोरियल, एन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एक इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है बच्चों आर का फैक्टोरियल, अब यहाँ पर आर फैक्टोरियल भी आ जाता है। ये सारी बातें वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5, चलो मिटा दे। अब यहाँ तक तो बच्चों मालूम चल गया सर कि कॉम्बिनेशंस का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है सर, एन सी आर कहीं लिखा रहा है कि एन सी आर बराबर क्या लिख सकते हैं, एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब फॉर्मूला कैसे आता है वो हम आगे देखने वाले हैं। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन बेटा। चलो तो इसका सिंपल सा मतलब है बच्चों, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या सिलेक्शंस ऑफ एंड डिफरेंट things taken are at a time is equal to NCR। वीडियो पास करो बच्चों, नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5 हो गया बच्चों। अगर हम लोग बात करें बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या जानते हैं बच्चों, एन पी आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, तो एन पी आर हम लोग जानते हैं बच्चों। इक्वेशन 1 मिटा सकते हैं, चलो मिटा देते हैं, यानी कि एन पी आर ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं सर। क्या बच्चों, एन सी आर में आर क्या है सर, आर डिफरेंट थिंग्स है, तो क्या आर अरेंज देमसेल्व्स, क्या आर को हम लोग आर फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, जैसे आर में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है बच्चों, मान लेते 1 2 3 4 ये आर में है, यहाँ पर 1 2 3 4 4 डिफरेंस होंगे, तो 4 को अरेंज करने के लिए क्या होगा सर, 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं सर। और लिखा है आर की जगह पर 3 2 1, तो इसको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, इटसेल्फ 3 फैक्टोरियल से, इस प्रकार से बच्चों लिख सकते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन सी आर and different things taken are at a time and different things, कितनी गलत बात है सर, इतनी गर्मी में आप मेहनत करते हैं हम लोग के लिए, and different things taken, क्या करें बच्चों, आपका प्यार और हमारा कंसेप्ट साथ में रहेगा, taken are at a time, क्या बातें कर रहे हैं सर, taken are at a time and are अरेंज, मिटा सकते हैं बच्चों नीचे, चलो मिटा सकते हैं, themselves। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं आर का फैक्टोरियल इनटू एन सी आर। ये तो हो गया कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम एंड आर अरेंज देमसेल्फ, आर को भी खुद से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, आर का फैक्टोरियल एन सी आर, इसे बच्चों बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसका पहले हम क्या देखे थे कि एन पी आर को हम लोग इक्वेशन 1 मान रहे थे। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5, चलिए। अब बच्चों यहां पर देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो इक्वेशन 1 and 2 से आर का फैक्टोरियल इंटू एन सी आर बराबर
NPR। NPR का फॉर्मूला क्या जानते हैं सर? n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल। तो क्या बच्चों r डिवाइड में कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। NCR बराबर n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्या कुछ टाइम पहले बच्चों ऐसा फॉर्मूला देखे थे कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। कहीं कहीं बुकों में बच्चों देखोगे तुम तो NCR को हम लोग NPR बटा r फैक्टोरियल भी लिखा देखते हैं। इसको लिखो या इसको लिखो, तो सहूलियत के लिए हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल लिख देते हैं। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, आसान कॉन्सेप्ट है, मिटा दे चलो। जो NCR जो आया उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब हेडिंग लगाना प्रॉपर्टीज ऑफ NCR। अब NCR की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में बच्चों लिखना कि NCX इज इक्वल टू NCY। यहां पर x और y को जैसे ही ऐड करते हैं तो वो n के इक्वल आ जाता है। बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है बच्चों की x प्लस y को जैसे ऐड करेंगे तो n के इक्वल आ जाएगा, n डिफरेंट थिंग्स, या x और y दोनों इक्वल होते हैं, लिख सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है सर कि NCR में जैसे ही NCR माइनस 1 ऐड करते हैं, यानी कि अगर लिखा रहता है कहीं लिखा रहे बच्चों कि 2C1 प्लस 2C0, इसका मतलब है आप लिख सकते हो n प्लस 1 CR, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 प्लस 3C1। और कहीं लिखा है बच्चों कि 15C12 प्लस 15C11, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऊपर जो n है वो सेम होना चाहिए, r और r माइनस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो r की जगह पर कितना है 12, r माइनस 1 पे कितना है 11, यानी कि 15 प्लस 1 C12, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 16C12। इस प्रकार से बच्चों लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटाए, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड है क्या है सर, अगर NCR लिखा रहे यानी कि R टाइम्स NCR, इसे हम लोग n टाइम्स n माइनस 1 CR माइनस 1 लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन। अब बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है सर कि कहीं लिखा रहा है NCR, तो इसे हम लोग NPR बटा R फैक्टोरियल लिख सकते हैं सर। क्लियर बच्चों? अब अगर 5 नंबर बात किया जाए तो 5 क्या बना सकते हैं सर, अगर लिखा रहे मिटा देते हैं, पहले नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन मिटाएं, चलो मिटाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोल रहा है सर, अगर लिखा रहा है NCR, इसे हम लिख सकते हैं बच्चों NCN माइनस R। अब इन सारे प्रॉपर्टीज का हम प्रूफ देखेंगे, तो प्रूफ नंबर 1, अब प्रूफ क्या है सर, 1 कैसे आएगा प्रूफ वो देखो बच्चों। अगर लिखा है NCR बराबर NCN माइनस R, तो क्या ऐसा हो सकता है सर, चलो इसको प्रूफ करते हैं बच्चों। तो n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसे सिंपली सॉल्व किया तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखो n में से क्या घटेगा बच्चों, n माइनस r। क्या इसे हम n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल, n से n मर गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या r फैक्टोरियल लिख सकते हैं बच्चों। तो सिंपली हम देख सकते हैं ये मिलता जुलता सेम आ गया, ये हो गया प्रूफ। आसान प्रूफ है। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5। अब तो इसमें देखो सवाल कैसे कैसे रहते हैं, क्या इन सारे प्रॉपर्टी से जेईई एडवांस में सवाल पूछे हुए? हाँ बच्चों पूछा गया है। ये पॉइंट वाला याद रखना कि अगर NCR में अगर NCR माइनस 1 ऐड करना रहे तो इसका जो रिजल्टेंट आता है n प्लस 1
सी आर आता है। इतना जरूरी है बच्चों, इस पे जितना स्टार लगा लो, क्योंकि आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ है, मेंस में भी नहीं, आईआईटी एडवांस में डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे पूछा गया सवाल। अब बच्चों यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या है सर कि फाइंड वैल्यू ऑफ एन, अब ये निकालना है आर, निकालो बच्चों, फाइंड आर 15c 3r इज इक्वल टू 15c r प्लस 3। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है बच्चों। बन गए होंगे, बन गए हैं होंगे, बना, चलो बनाते हैं। तो बच्चों यहां पर जो हम देख रहे हैं क्या सर, अभी हम देख रहे थे फॉर्मूला कि अगर NCR बराबर लिखा रहे, क्या लिखा रहेगा सर, NCX बराबर NCY, यहाँ पर x बराबर कितना बच्चों, यहाँ पर सर 15c3 लिखा गया है, यहाँ पर भी 15c r प्लस y, यानी कि n बराबर कितना है 15 और x बराबर दे रहे हैं सर 3 दिया गया है 3r एंड y बराबर दिया गया है सर r प्लस 3। तो क्या अभी हम देखें तो बच्चों कि x प्लस y को जैसे ही ऐड करोगे तो वो कितने के बराबर आ जाएगा 15 के, यानी कि n के। देखें तो बच्चों, तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि 3r प्लस r प्लस 3 बराबर 15, यहाँ पर लिख देना बच्चों ब्रैकेट में कि NCX बराबर NCY, तो x प्लस y बराबर n। अब बच्चों यहाँ पर देखो कितना लिख सकते हैं 4r, तो 4r उधर घटा दो, 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा 12, तो r बराबर कितना आ गया बच्चों 3। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटा, चलो मिटाते हैं। क्वेश्चन और बच्चों 2 क्या है, फाइंड एंड इफ NC 40 बराबर NC 42। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, 1 2 3 4 5, आसान आसान क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों अभी हम क्या देखें कि अगर NC हम लोग क्या जानते हैं, NCX बराबर NCY रहता है तो x प्लस y बराबर n के इक्वल हो जाता है सर। लेकिन यहां पर देखो हमेशा n हमेशा सेम होना चाहिए बच्चों, ये नहीं कि यहाँ पर n लिख दो यहाँ पर n, तो वो गलत हो जाएगा बच्चों। तो क्या लिख सकते हैं सर कि n बराबर क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 42, तो n बराबर कितना आ गया बच्चों 82। क्या इतने इतने आसान सवाल क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे हुए सर? यस बच्चों, इतने ऐसे आसान क्वेश्चन भी पूछे हुए जेईई मेंस में। मिटा दे, मिटा देते हैं सर। अब बच्चों यहां पर देखो बोल क्या रहा है, फाइंड नंबर ऑफ selections of triangles if m sides are in line। अब यहां पर देखो पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ ट्रायंगल्स इफ m साइड्स आर इन लाइन। तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए नंबर ऑफ जो साइड्स होते हैं कितने कंपल्सरी है बच्चों? 1 2 3, कम से कम कैसा भी वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस हो या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, वहां पे कम से कम 3 साइड तो कंपल्सरी है ट्रायंगल बनाने के लिए। दिस इज द रिक्वायर्ड। अब बच्चों यहां पर देखो क्या m साइड्स आर इन लाइन से हम लोग नंबर ऑफ सिलेक्शंस करेंगे ट्रायंगल्स का, तो क्या हम लिख सकते हैं बच्चों MC3, यानी कि m साइड्स में से m साइड्स आर इन लाइन, यानी कि m साइड में से ट्रायंगल्स बनाने के लिए कम से कम हमें कितना साइड चाहिए? 3। मान लो दिया गया M1 M2 M3 M4 M5 डॉट 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 MN। अब इतने साइड्स दिए गए बच्चों,
तो इसमें से मान लेते हैं M1 M2 M3 उठा लेते हैं तो ट्रायंगल बन सकता है सर। ये हो गया M1 साइड, ये हो गया M2 साइड, ये हो गया M3। मेरी मन क्या सर कि M2 ले लेते हैं, M3 ले लेते हैं, M5 लेते हैं तो भी ट्रायंगल्स बना सकते हैं। यानी कि कम से कम एक ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन करने के लिए बच्चों आपको 3 साइड्स तो जरूरत पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या लिख सकते हैं बच्चों, वो लिख सकते हैं सर MC3। तो MC3 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, M का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल और M-3 फैक्टोरियल। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, मिटा दें बच्चों 1 2 3 4 5। अब यहां पर बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक जेई एडवांस में पूछा गया है, सॉल्व करना है। अगर 47 C4 प्लस समेशन, ये जानते हो ना बच्चों समेशन का साइन है J बराबर 1 से लेकर 5 तक है 52 J 52 माइनस J C3। अब यहां पर दिया गया है क्या, इसको सॉल्व करना है 47 C4 प्लस समेशन J बराबर 1 से पुट करना है कहां तक 5 तक, 52 माइनस J के स्थान पर 1 पुट करो, J बराबर 2 रखो, J बराबर 3, J बराबर 4, J बराबर 5 C3। इसको सॉल्व करो बच्चों, ये पूछा हुआ है IIT एग्जाम में। वीडियो पास दो। अब बताओ मात्र इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन से IIT वाले सवाल पूछ रहे हैं। अब इसमें क्या बच्चों की गलती होती है या एडवांस वाले क्वेश्चन टफ रहते हैं, तो यहाँ पर बच्चों की गलती होती है। एडवांस में टफ सवाल आते हैं वो थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना बच्चों 1 2 3 4 5। चलो बच्चों इसमें जो फॉर्मूला उपयोग होने वाला है वो क्या होने वाला है सर कि NCR प्लस NCR माइनस 1। इसीलिए बच्चों बोल रहे थे कि NCR प्लस NCR माइनस 1 पावर में एक ऐड कर देना, N प्लस 1 CR, ये फॉर्मूला उपयोग होगा। यहां पर बच्चों देखो 47 C4 प्लस एक बराबर J बराबर 1 में रखो, तो 52 में से J बराबर 1 पुट किया तो कितना आ गया सर 51 C3 प्लस जैसे यहां पर लिखा गया बच्चों समेशन x और यहां पर पुट करना है I बराबर 1 से लेकर I यहां पर है बच्चों 5 तक, तो क्या लिख सकते हैं x बराबर 1 प्लस x बराबर 2 प्लस x बराबर 3 प्लस x बराबर 4 प्लस x बराबर 5। ये जो साइन होता है बच्चों समेशन, समेशन। अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं समेशन तो वो जाओ समेशन पढ़ाया गया है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें बच्चों समेशन के लेक्चर देख कर आओ। अब यहाँ पर बच्चों क्या J बराबर 2 रखो तो कितना होगा 50 C3, J बराबर 3 रखो तो 52 में से 3 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 49 C3। फिर J बराबर 4 रखेंगे तो कितना आएगा 48 C3। फिर J बराबर 5 रखो कितना आएगा बच्चों 47 C3। अब ये बच्चों देख रहे थे कि 47 C4 किसके साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो NCR में NCR माइनस 1 R में से एक कम किसका है सर, यहाँ पर देखो N बराबर 47 N बराबर 47, N तो सेम है, R बराबर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर R बराबर 3, R माइनस 1। क्या हम लिख सकते हैं 47 C4 प्लस 47 C3 एक साथ लिख सकते हैं सर, बाकी को एज यूजुअल लिख दो बच्चों C3 50 C3 40 C3 40 C8 C3। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या लिख सकते हैं 41 में 47 में एक ऐड कर दो N प्लस 1, तो 47 में एक ऐड होगा तो 47 प्लस 1 यानी 48 C4। अब 48 C4, अब उसके बाद क्या लिख सकते हैं बच्चों 51 C3 प्लस 50 C3 प्लस 49 C3 प्लस 48 C3। अब बच्चों क्या मिटा सकते हैं, चलो ऊपर मिटा देते हैं सर। अब बच्चों यहाँ पर देखो 48 सेम है सर, यानी कि n तो सेम है सर, यानी कि यहाँ पर भी n आपस में सेम है, कितना है 48। C बराबर R बराबर 4 R बराबर 3, तो क्या हम लिख सकते हैं
48C4 प्लस 48C3, इन दोनों को ऐड करो, बाकी को सेम रखो बच्चों। 51C3 50C3 49C3। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 49C4। क्यों आया बच्चों? n प्लस वन n बराबर कितना है 48 प्लस 1 49C4 प्लस 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3। अब बच्चों यहाँ पर देखो 49 सेम है सर, r बराबर 4 r बराबर 3, तो क्या इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं सर। अब बच्चों यहाँ पर देखना एक साथ कैसे लिख सकते हैं, 49C4 प्लस 49C3 प्लस 51C3 प्लस 50C3। यहाँ पर लिखा गया है बच्चों C, दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर बच्चों देखो 49 सेम है, r बराबर 4 r बराबर 3, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। इस फॉर्मूले को याद रखो बच्चों। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर 50C4 प्लस 51C3 प्लस 50C3। क्या बच्चों यहाँ पर 50 सेम है, r बराबर 4 r बराबर 3, क्या हम लिख सकते हैं 51C4 प्लस 51C3। अब बच्चों यहाँ पर देखो डायरेक्ट हमने इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिए। अब यहाँ पर देखो n बराबर 51 r बराबर 4 r बराबर 3, तो दोनों को ऐड करो बच्चों, कितना आएगा 51 प्लस 1 C4, कितना आ गया बच्चों 52C4। अब इसे आगे कॉम्प्लिकेटेड को सॉल्व कर सकते हो, क्या लिख सकते हैं 52 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल और 48 का फैक्टोरियल। अब ये जो बच्चों है सवाल जेई एडवांस में पूछा गया है, क्या इस सवाल में ऐसा कुछ था जो आपसे सॉल्व नहीं हो सकता है? बस आपको देखने में डरावना लग रहा था, वो मानते हैं, लेकिन जेई एडवांस में पूछा गया बच्चों, तो 4 मार्क्स के लिए तो आपको कलम चलाने पड़ेंगे। मैथ ऐसा पेपर है, मैथ जस्ट लाइक अ मैजिक, मैथ को सॉल्व करना है तो आपको पेन चलाना ही पड़ेगा बच्चों। पहले वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो बच्चों। हो गया, मिटा दो, चलो मिटा दो। अब बच्चों देखो जो कॉम्बिनेशंस में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर। एक तो पढ़ने के लिए डिफरेंट बॉडीज यानी डिफरेंट थिंग्स, एक पढ़ने वाले बच्चों आइडेंटिकल। अब डिफरेंट थिंग्स कहने वाला क्या हुआ बच्चों, जैसे यहाँ पर लिखा गया A, B, C, D, ये सब क्या है बच्चों डिफरेंट थिंग्स। आइडेंटिकल कहने वाला क्या हुआ A। अब यहाँ पर 4 के 4 A हैं, तो क्या कोई भी A अगर सिलेक्शन का बात किया जाए तो 4C1 ऑल आर आइडेंटिकल, तो इसके लिए जो होगा बच्चों कितना होगा 4 का फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 4 0 यानी कि 1 फैक्टोरियल 1। अब यहाँ पर बच्चों देखो और एक सिलेक्शन कितना आएगा 4C1। पहले वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, इन सारी बातों को मिटा देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो एक पढ़ने के लिए हम लोग को है रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। अब रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन कहने मतलब क्या हुआ सर, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है प्रतिबंध। और क्या सर हिंदी आप पढ़ाएंगे हम लोगों को, तो रिस्ट्रिक्टेड कहने मतलब जैसे बोला जाता होगा बच्चों फिजिक्स की दुनिया में आप लोग को बोला जाता होगा, जैसे एक वायर है इसमें रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, यानी कि अब जो करंट फ्लो होगा तो इसका रेट ऑफ फ्लो क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। एक हो गया बच्चों रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि हम लोग रेजिस्टेंस जैसे लगाए तो प्रतिरोध करने लगा, यानी करंट के डायरेक्शन के फ्लो को अपोज करने लगता है। जैसे अपोज करेगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू रेजिस्टेंस डिक्रीजेस।
तो ये तो मैथ की दुनिया में ऐसी बातें नहीं होती है सर। मैथ की दुनिया में बच्चों जो डिस्ट्रिक्ट परम्यूटेशंस हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, तो इसमें दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट वन, नंबर ऑफ द नंबर्स ऑफ combinations of and different things taken are at a time when p particulars things are always included। अब इंक्लूडेड कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो निकाल रहे थे एन डिफरेंट थिंग्स आर एट द टाइम, लेकिन यहाँ पर एक और कहानी बना दिया गया कि व्हेन पी पार्टिकुलर थिंग्स, यानी कि पी जो ऑब्जेक्ट है वो पक्के से मौजूद रहेगा। व्हेन पी पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, यानी कि एन डिफरेंट थिंग्स में अब पी भी आ गया, तो क्या जो इसका जो रिजल्टेंट आता है बच्चों वो क्या आता है, एन माइनस पी सी आर माइनस पी। अब कैसे आता है वो प्रूफ देखो। अब बच्चों यहाँ पर देखो, इसकी प्रूफ की अगर बात हम लोग करें तो थोड़ी सी है इसकी प्रूफ में जानने के लिए कि जैसे पी सी पी, सॉरी पी सी पी, पी ऑब्जेक्ट है, उसका जो अरेंजमेंट है पी टाइम्स करेंगे तो पी पी सॉरी कॉम्बिनेशन बच्चों, यानी कि हम लोग पी सी पी इंटू एन माइनस पी सी एन सी आर माइनस पी जैसे सॉल्व करेंगे, तभी बताया थे कि एन सी एन बराबर 1 होता है बच्चों। सॉल्व करना एन सी एन बराबर 1, तो इसे जैसे सॉल्व करेंगे तो ए तो हो गया बच्चों 1। अब इसे लिख सकते हैं एन माइनस पी सी आर माइनस पी। वीडियो पास करो, नोट कर लो 1 2 3 4 5। चलो बेटा अब एक और इसमें है बच्चों, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन में एक तो हो गया कि पी हमेशा इंक्लूडेड है सर, पी ऑलवेज इंक्लूडेड। सेकेंड है द नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशंस when number of combinations of n different things taken are at a time when p things are always excluded। excluded कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, excluded का मतलब होता है डिस्कार्ड, यानी कि सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों n माइनस पी सी आर। अब यहाँ पर r माइनस पी क्यों नहीं किए बच्चों, मेरे पास यहाँ पर जो है वो क्या है सर, मेरे पास माँ है, सभी के पास माँ है। अब बच्चों यहाँ पर देखो n माइनस पी, अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है पहले n डिफरेंट थिंग्स था, p ऑलवेज एक्सक्लूडेड, n माइनस पी में से अब जो हमें सिलेक्शन करना है तो कितना करना है सर, अब r माइनस पी सिलेक्ट न कर कर p तो हटा दिया गया है, एक्सक्लूडेड बोला है, इंक्लूडेड रहता तो r माइनस पी कर देते हैं, अब सिर्फ एक्सक्लूडेड बोला गया तो बस r आएगा बच्चों। तो इसको जैसे सॉल्व करोगे n माइनस वन n माइनस पी सी आर, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। अब वो जो जितना रेसिप्रोकल कॉम्बिनेशन में यही दो फॉर्मूले हैं, एक तो इंक्लूडेड एक एक्सक्लूडेड, जो जेई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा चलो मिटा। अब वो जो देखो क्या बताया था सर कि कॉम्बिनेशन का जो लेक्चर हमारा होने वाला है, तो कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से मैथ कर लेना, ऐसा लेक्चर पढ़ने के बाद आपको किसी भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं भी परेशानी नहीं होगी और आप कॉम्बिनेशंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब जो एक होता है, क्या होता है सर, NC0 प्लस NC1 प्लस
NC2 डॉट 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 प्लस NCN। जैसे ही बच्चों यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आता है 2 की पावर n। ये कैसे आता है, क्यों आता है, वो बातें बाद में करेंगे बच्चों, नोट डाउन कर लो। अगर बोला जाए इन सारे को सॉल्व करो जिसमें एक 0 व्हाट 0 कॉम्बिनेशन और 0 कॉम्बिनेशन या 0 सिलेक्शन जैसे ही लिखा रहे, तो जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 पावर n माइनस 1। अब कैसे आता है, क्यों होता है, पहले वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन। अब बच्चों यहाँ पर ये सारे जो हैं हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी बस फॉर्मूला याद रखो, ऐसे ऐसे फॉर्मूले होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है सर, मिटा दो, चलो मिटा। अब तो यहां पर देखो एक क्वेश्चन, वो क्या है सर, इफ n बराबर 3 एंड r बराबर 4, फर्स्ट पॉसिबल, सेकेंड नॉट यानी कि इम्पॉसिबल। अभी रात के बज रहे हैं 1 बच्चों, शायद मुझे नींद आ रही, इम्पॉसिबल, डाटा इनसफिशिएंट एंड क्या लिखना सर, सुनाई नहीं दे रहा, इनसफिशिएंट, ऑप्शन डी नन। अब ऐसे जो क्वेश्चन है बच्चों जेईई मेंस में एसर्शन टाइप में आते हैं। तो यहां पर देखो बताया क्या गया, n बराबर 3 r बराबर 4, क्या NCR पॉसिबल है, ऑप्शन ए पॉसिबल, बी इम्पॉसिबल, सी डाटा इनसफिशिएंट और डी नन। कौन सा होगा बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों है बच्चों, हम क्या जानते हैं कि सर NCR में जो होता है r लेस देन इक्वल टू n होता है। क्यों होता है बच्चों, अब देखो अगर तुम सॉल्व करोगे 3C4 तो इसका मतलब क्या हुआ सर, 3 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 4 का 4 माइनस फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल और माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या माइनस 1 फैक्टोरियल पॉसिबल है बच्चों, नहीं, माइनस 1 फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू r रहेगा, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। अब बच्चों इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं, रात काफी हो गए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इन सभी फॉर्मूले को ड्राइव कर ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो जेईई मेंस और एडवांस में पूछेंगे। इस लेक्चर में हम आपको दिखाएं कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्बिनेशंस से आसान क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे गए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत बना कर आए थे। उनके पास सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर लिखा रहे NCR प्लस NCR माइनस 1 तो इसका सिंपल सा मतलब होता है बच्चों, क्या होता है सर, इसका सिंपल सा मतलब होता है n प्लस 1 CR। अब इस फॉर्मूले पर जितना स्टार लगा लो बच्चों, रिसेंट ईयर में फिर से 2025 में सवाल पूछे गए हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।